चलिए आज हम आर एस अग्रवाल के कुछ ऐसे एक्सपोनेंट के क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को टफ लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए क्या गिवन है, हम इसे रीराइट कर लेते हैं। 2 पावर n प्लस 4 गिवन है, -2 इंटू 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पावर n प्लस 3 प्लस 2 पावर -3 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 पावर n प्लस 4 इसको हम रीराइट करके लिख सकते हैं। हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। बेस फॉर्मूला क्या होगा, जब भी a पावर m प्लस n होता है तो हम उसको a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं। ठीक वही फॉर्मूला को यूज करके हम इसको तोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2 पावर n इंटू 2 पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 3। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया, प्लस 2 पावर -3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर 2 पावर n सब जगह कॉमन है तो हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं। अब नहीं तो 2 पावर n को कॉमन ले लीजिए तो हमें अंदर में मिलेगा 2 पावर 4 माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2 पावर n इंटू 2 पावर 3 प्लस यहाँ पर 2 पावर -3 है। अब देखिए 2 पावर n एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। एट एंड में हमें मिलता है यहाँ पे 2 पावर 4 16 माइनस 2, यहाँ पर न्यूमरेटर में हमें 14 मिलता है। डिनोमिनेटर में देखिए 2 पावर 3 8 है, 8 इंटू 2 16। ठीक है, अब देखिए 2 पावर -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब भी a पावर -n होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 बाई a पावर n। तो 2 पावर -3 को हम 1 बाई 2 पावर 3 लिख सकते हैं। यस लिखेंगे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके। तो नेक्स्ट स्टेप हम कैसा 14 बाई 16 प्लस 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 1 बाई 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 7 14 2 8 16, यहाँ पर 7 प्लस 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 8। तो यहाँ पर हमें मिलता है 8 बाई 8 इक्वल टू 1। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या गिवन है, हम रीराइट कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2 पावर 3x प्लस 4 प्लस 8 पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 पावर x प्लस 1 माइनस 2 पावर 3x प्लस 2। अब देखिए हम इस सेम फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको ब्रेक डाउन करेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, a पावर m प्लस n होता है तो हम इसको लिख देते हैं a पावर m इंटू a पावर n। ठीक, इसी तरह फॉर्मूला को अप्लाई करके इसको ब्रेक करेंगे। 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 4 मिल जाएगा प्लस 8x इंटू 8 हो जाएगा। देखिए पावर 1 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं लिखने से भी चलता है। 8 पावर x इंटू 8 हो जाएगा माइनस 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 2 हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जहां पर 8x है 8 है, 8 का जगह हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं और 8 पावर x का जगह 2 पावर 3x लिख सकते हैं। क्योंकि ये 8x का जगह 2 पावर 3x क्यों होगा, 3 तो 8 का जगह तो 2 पावर 3 लिखते हैं और x जो ऑलरेडी पावर में है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसी तरह अप्लाई कर देते। देखिए नेक्स्ट स्टेप 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 4 प्लस 8x का जगह 2 पावर 3 x एंड 8 का जगह 2 पावर 3। ओके, नेक्स्ट डिनोमिनेटर देखिए 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 3x इंटू 2 पावर 2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कॉमन कौन सा है, देखिए 2 पावर 3x सब जगह कॉमन है, यहाँ कॉमन है, या तो आप डायरेक्टली काट दे या फिर आप कॉमन बाहर निकाल दे। मैं कॉमन निकाल के दिखाती हूँ। 2 पावर 3x ब्रैकेट में 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 3 मिलेगा और डिनोमिनेटर में हमें 2 पावर 3x कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2। ठीक है, अब देखिए 2 पावर 3x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको आप एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। 2 पावर 3 को कॉमन लेने से हमें अंदर मिलेगा 2 प्लस 1 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 पावर 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें 2 माइनस 1 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें तो कट जाएगा, इसको काट के न्यूमरेटर में हमें सिर्फ 2 मिलेगा और ब्रैकेट के अंदर हमें 3 मिलेगा और डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। तो एट एंड में हमें मिलता है 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी 74 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 पावर n और डिनोमिनेटर में 2 पावर n प्लस 4 प्लस 2 पावर n प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फिर से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने का हमारे पास सेम फॉर्मूला है, a पावर m प्लस n इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n, यही है ना। चलिए सेम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 1 माइनस 2 पावर n। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 पावर n इंटू 2 पावर 4 प्लस 2 पावर n इंटू 2। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए अब हम कॉमन नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट काटना सीख जाएंगे। आप देखिए 2 पावर n 2 पावर n 2 पावर n सब जगह कॉमन है तो आप डायरेक्ट काटिए। ये स्टेप हम कम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट काटने से स्टेप कम होता। तो हमें न्यूमरेटर में मिलता है 2 पावर माइनस 1 मिल जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 पावर 4 प्लस 2 मिलता है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें -1/2 मिलेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 पावर 4 16 हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 हो जाता है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाएगा ये -1/2 कैसे होगा। देखिए 2 पावर -1 2 पावर -1 को 1/2 लिखेंगे
ठीक है, -1 न्यूमरेटर में, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली -1/2 मिलेगा, तो ये वही चीज मैंने न्यूमरेटर में लिखा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो -1/2 इंटू 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमें -1/36 मिलता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टफ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आप कमेंट जरूर करें।